आप बोल रही हैं कि आपसे गंदा भी लोग हैं, आपसे ज्यादा गंदगी हो रही है। आपसे, आपकी फैमिली से ज्यादा गंदगी कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने जो एग्जाम्पल सेट किया है ना यूट्यूब पे, आप लोगों ने हस्बैंड के थ्रू वाइफ को कैरेक्टरलेस बताने का, भाई के थ्रू बहन को हॉस्टल के राज खोलने का, आपके घर से जो गंदगी निकल के आई है ना, कि एक बेटा बहू अपनी माँ और सास के लिए बोलते हैं कि उसने पता नहीं कहाँ ट्रीटमेंट करवा दिया था, गंदे मेडिसिन दिलवा रही थी ताकि कभी माँ ना बने, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपने सेट किए हैं। तो ये सब फालतू का ढकोसला तो आप कीजिए ही मत। और नीचता मतलब एक मुझे लगता है कि सबसे नीच फैमिली जिसको बोलना चाहिए वो बता रहा है कि छपरी है रिएक्शन चैनल वाले, लाइक लिटरली। आपको ऐसा लगता है? कहाँ से लगता है भाई? तो मैंने सोचा तो नहीं था कि दीदी जी पे रिएक्शन देंगे, बेंगलोर वाली दीदी जी पे, लेकिन अब ये कुछ अपने औकात से ज्यादा उड़ रही हैं, रिएक्शन चैनल वालों को छपरी बोल रही हैं। हालांकि छपरी ब्लॉगर तो इनका नाम था ना, बट ये शायद अपना नाम भूल गई हैं। और एक्चुअली इनको बहुत ज्यादा आदत है अपने आप से ना दूसरों को कंपेयर करने का, तो उसी आदत से लाचार ये उसी रास्ते पे बढ़ती हुई चली जा रही है। तो मैंने सोचा था कि इनके ऊपर रिएक्शन नहीं देंगे यार, बिकॉज ये हर एक छोटी बड़ी बात में लड़ने आ जाती हैं। लेकिन कुछ कुछ सेंसिटिव मुद्दा है जो इधर उधर उछल रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि नहीं एक बार तो, क्योंकि फिर से इन्होंने वही नीच हरकतें जो इनकी एज यूजुअल की है, किसी को बद्दुआ देना, तुम्हारा बच्चा है तो वो भी कई बार भगवान दे के छीन लेते हैं। तो ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, बिकॉज कुछ चीजें जो प्रभु के हाथ में होती है उस पर हम टिप्पणी ना ही करें तो बेहतर है। और वो सिर्फ हम रिएक्शन चैनल वालों के लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है मैडम जी। और आप और आपकी फैमिली तो शुरू से जाने जाते हैं बद्दुआ, गाली गलौज और कस्में वादे ये सब करने के लिए। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं दीदी जी के ऊपर। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, कुछ खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। लेकिन एक चीज मैं पहले बोलना चाहूंगी, मेरे पिछले वीडियो में जो मैं ऐसे ही डेली वेयर में वीडियो बनाई थी, उस पर किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आज आपने साड़ी क्यों नहीं पहना। तो मैं हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन मंथ में ये 4-5 डेज होते हैं जिसमें साड़ी नहीं वेयर कर सकते। समझ जाओ क्यों? क्योंकि उसको फिर वॉश करना पड़ेगा, प्रेस करवाना पड़ेगा, अगर ड्राई क्लीन वाली है तो ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। तो उतना सिर्फ 10 मिनट की वीडियो के लिए क्यों फजीहत मोल ले। ऐसे मैं ऊपर से हल्का सा पहनती हूँ, उसको वैसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। तो अभी 4-5 दिन ऐसे ही मैं आऊंगी, समझे। और हर मंथ ये ऐसा होता है, अगर आप मेरी वीडियो उठा करके देखो कि मंथ में मैं 4-5 दिन बिना साड़ी के आती हूँ, तो 2-4 दिन मैनेज कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं दीदी जी के रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि आजकल इन्होंने रिएक्शन चैनल खोल लिया है। देखिए कुछ कुछ बातें जो इन्होंने बच्चे से रिलेटेड बोली, उस बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। मैं तो खुद ही बोलती हूँ कि कुछ कुछ चीजें होती है वो भगवान दुश्मन के साथ भी ना करे। माँ बनने का यार ये जो सुख होता है ना, बहुत बहुत बड़ा सुख होता है। मुझे लगता है कि एक लड़की, एक औरत, लड़की पता नहीं, मुझे लव मैरिज वालों का नहीं पता, मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज वाली जो वुमेन होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो अपनी शादी के दिन भी उतनी खुश नहीं होती जितनी वो माँ बन रही होती है तो खुश होती हैं। बिकॉज शादी के दिन बहुत सारे माइंड में चीजें चल रही होती है, एक नए लोगों से मिलने वाले हैं, नई फैमिली से, नया घर, और अपना सब कुछ छूट रहा है, अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ेगा अब। तो थोड़ी खुशी थोड़े गम वाले सिनेरियो होते हैं। लेकिन माँ बनना तो खैर वो जो सुख होता है ना, कि मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ऑफकोर्स दुनिया की हर औरत ने एक्सपीरियंस किया होगा जो माँ बनी होंगी, तो वो एक्सपीरियंस दुनिया की हर औरत को होना चाहिए। तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन क्योंकि ये पता नहीं कौन सी दुनिया के लोग हैं, और एक्चुअली ये चीजें ये मैडम जी को विरासत में मिली है, बिकॉज इनकी माताजी भी बद्दुआ देने की बहुत ज्यादा शौकीन है। तो एक पिछली शायद नेक्स्ट कौन सा वीडियो मैंने इनका देखा था, कल ही देखा था शायद मैंने, तो उसमें एक वीडियो में ये बोल रही थी कि जिसका बच्चा है कई बार तो भगवान दे के भी छीन लेते हैं। ऑफकोर्स ऐसा होता है,
तो ये चीजें मैडम आपने तब क्यों नहीं सोचा था, जब आप लोग पूरी की पूरी फैमिली, क्योंकि आजकल बहुत ज्ञान की बातें आप कर रही हैं किसी रिएक्शन चैनल वाले को देख करके, और मुझे ये भी पता है कि किस रिएक्शन चैनल वाली को देख करके ये ज्ञान की बातें कर रही हैं। एक्चुअली थोड़ा सा 1% कोई इनके लिए अच्छा बोल देता है ना, तो ये उसका बटरिंग करने लग जाती हैं ताकि वो इनके ऊपर रिएक्शन ना दे। हालांकि उन्होंने बहुत गंदे गंदे रिएक्शन इनकी फैमिली पे दिया है, एकदम टू मच का गंदा उन्होंने बोला है, और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो वो बोलेंगी डेफिनेटली, लेकिन ये बटरिंग कर रही हैं। तो ये ज्ञान जो कुछ लेके नहीं जाओगे, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे, ब्ला ब्ला की जो चीजें बोल रही थी, तो ये सब चीजें खुद पे लागू आप क्यों नहीं करती हैं मैडम? अगर थोड़ा टाइम अगर आप पीछे जाइए, तो मैं सिर्फ रिएक्शन ही दे रही थी ना, तो मैंने किसी के हस्बैंड को छोड़ने की बात की थी, ना किसी के का बच्चा ना होने का मजाक बनाया था, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल रिएक्शन दे रही थी। बट हाँ, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। अगर मेरे वीडियो में कुछ चीजें इंसान को बुरी लगती है या लग सकती है, तो वो ये छपरी, गवार, ये जो मैं बोलती हूँ, नीच लोग, गलीज लोग, तो ये मैं बोलती हूँ, तो ये तो सच ही है ना। आपने वही एग्जाम्पल तो सेट किया है यूट्यूब पे, कुछ ऐसा महानता तो दिखाया नहीं है, तो ऐसे ही रिएक्शन दिए जा रहे थे। तो आपने उन लोगों को, आपकी पूरी फैमिली, माता पिता, भाई बहन, पूरे खानदान से जितने गवार लोग हैं, सब 2-4 छपरी यूट्यूबर को, गंदे गंदे चैनल जो गाली गलौज देने वाले होते हैं, उन लोगों को पकड़ा और सबसे गालियां दिलवाई। आप लोग तो भाई गाली के बादशाह, बद्दुआ के बादशाह, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें आप बोल रही हैं, जो कि आपके ये गटर से, मुंह से जो निकल रहा है वो बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। क्योंकि जैसे ही आपके मुंह से ये निकला ना कि कई बार भगवान दे के भी छीन लेते हैं, तो ये चीज आपको उस टाइम याद होना चाहिए था, जब आप किसी की बेटी को, जो आपका तो छोड़िए, जिसने आज तक मेरी एक वीडियो नहीं देखी, उस छोटी सी बच्ची को, बिकॉज मैं आपके बच्चे के लिए ना तो पहले कभी कुछ गलत बोली थी, ना ही अब कभी कुछ गलत बोलूंगी। भगवान करे बच्चे, चाहे वो आपके बच्चे हों या मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है कि बच्चे को लेकर के माता पिता किस तरीके की सोच रखते हैं। वो कभी किसी भी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे को ना एक खरोच भी लगे। हमारे साथ जो होना है वो सब हो जाए, बट बच्चे के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। और अच्छा, मैं थोड़ा ये इमोशनल हो जाती हूँ बिकॉज मेरी बच्ची थोड़ा मेरे से दूर रहती है, इस वजह से। तो आप लोगों को तब बुद्धि नहीं आया था जब छोटी सी बच्ची को जाइल, ये गवार लोग व्हाइट साड़ी पहना रहे थे, हाँ, तब भगवान को क्या मुंह दिखाएंगी ये नहीं सोचा था। जब छोटी सी बच्ची के लिए आपका हस्बैंड बगल में बैठ करके गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, तब आपने नहीं सोचा था मैडम कि भगवान को जाकर के क्या मुंह दिखाओगे। जब आप लोगों ने एक कहानी रची थी, 5वीं शादी हो गई है और पता नहीं कौन से लड़के के साथ, ननद के साथ, भाभी के साथ मारम पिटाई, ये सब सारी चीजें जब आपने कहानी रची थी, तब ये भगवान वाली चीजें आपको याद नहीं आई थी। बेशर्म इंसान हो, आप लोग को याद कुछ नहीं रहता। दैट्स वाई मैं आ जाती हूँ याद दिलाने, क्योंकि आप ज्ञान की बातें कर रही हैं। तो लीजिए, पीछे आपने पहले क्या किया हुआ है वो भी याद कर लीजिए। और हाँ, बच्चा ना होना और ये तो खैर, वो तो मैं इन चीजों को मानती ही नहीं हूँ। और आप ही लोग एक्चुअली इस चीज का कंटेंट बनाने के लिए हर महीने ऑडियंस को इशारा देते हो कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना, तो ऐसे इशारे आप लोग ही करते हो। तो दैट्स वाई आपके ऑडियंस जो हैं या रिएक्शन चैनल वाले उस चीज को कैच करते हैं। और बात अगर मैं अपनी करूं तो आई थिंक उस लेडी की बहुत ज्यादा एज नहीं हुई है कि समय निकल गए। मैं ऐसे ऐसे कपल को भी जानती हूँ जो 10-10 साल तक, 8-8 साल तक, 5-5 साल तक बेबी प्लान ही नहीं करते। वो उनकी इच्छा होती है कि नहीं, हम अपनी लाइफ को पहले अच्छी तरीके से जिएंगे। तो सबका अपना अपना सोच होता है और ऑफ कोर्स उनके पास अभी बहुत एज है बच्चे जन्म देने के लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
ये सब शुरुआत तो आप ही के घर से हुआ है ना। अगर आपकी माताजी की बात मैं याद दिलाऊं तो उन्होंने एक बार बांझ होने का अपनी बहू को गाली गलौज बद्दुआ दिया था। फिर अगर आपके भाई भाभी, प्यारे भाई भाभी जो आजकल बहुत प्यारे बने हुए हैं, भगवान करे प्यारे ही बने रहें, बिकॉज जब आप लोग फैमिली से लड़ते हो ना एक दूसरे से तो और घिन आती है आप लोगों को देख करके, तो एटलीस्ट वो नहीं हो रहा है। तो आप ही के भाई भाभी ने बोला था कि आपकी जो माताजी हैं वो कहीं ऐसे ही गंदे सस्ते जगह पे ट्रीटमेंट करवा देती हैं, गलत सलत मेडिसिन देती हैं ताकि बच्चे ना हो। ये सारी चीजें ना मैडम आपके घर से आई है। आपने फैमिली प्रेम प्यार दिखाने में थोड़ा लेट कर दिया, तब तक बहुत सारी चीजें निकल करके बाहर आ चुकी है। और हाँ, और आपने क्या बोला कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि मेरा थंबनेल नहीं लग रहा है तो मेरा थंबनेल भी लग जाएगा, ये वो। अच्छा, इनको बहुत हमेशा से प्रॉब्लम होता है ना कि नए नए चैनल क्यों बन गए, तो क्यों यूट्यूब का ठेका आप लोगों ने रखा हुआ है लेकर के कि बस आप ही लोग चैनल बना करके, जिसको ढंग से अपनी बात रखनी नहीं आ रही है, जिसको 2 लाइन कुछ बोलना नहीं आ रहा है, जिसको किसी भी चीज का कुछ एथिक मैनर्स कुछ नहीं पता है, और वो भी चैनल बना के कर क्या रहे हैं, बस नाच रहे हैं ना, उठ रहे हैं, ये पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। तो बस ये चैनल बनाने का ठेका आप लोग ही ने ही लेकर के रखा है, कोई नए लोग चैनल नहीं बना सकते। और प्लीज सब आपसे कंपेयर मत कीजिए। देखिए, आपने अपने कॉन्ग वर्ल्ड का मेरे चैनल से कंपेयर कर दिया था, और जिस दिन लिटरली कंपेयर किया ना उसी दिन से मुझे अपने श्वेताज फैशन वर्ल्ड से, मेरे को यार पता है मेरे ही चैनल से ना मेरे को घिन आने लगी इनकी एक लाइन सुन के, जो इन्होंने बोला कि अब आप भी मेरे कैटेगरी में आ गए हो, यक। फिर इन्होंने बोला पता नहीं क्या क्या बोला, तो मेरे को ना उस चैनल से यार बड़ा मन से ओपन किया था मैंने, और लिटरली मैंने इसीलिए ओपन किया था ताकि मैं अपनी अच्छी चीजें, जो कुछ मूर्ख टाइप के लोग, अंधभक्त इनके, या ये लोग खुद जो बोलते हैं दाल रोटी, तो उनको पता चल सके कि दुनिया में सब लोग छपरी नहीं हैं, कि 200 की साड़ियां पहनते हैं और नाचते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत तरीके की चीजें यूज करते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके अपने चैनल पे बहुत अच्छा काम करूंगी, अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगी, ऑडियंस को बताऊंगी उसके बारे में। लेकिन जो इन्होंने उस दिन बोला कि मैंने इनको कॉपी किया, मैं भी सोची कि यार मेरे इतने बुरे वक्त आ गए कि मैं इनको कॉपी करूं, मतलब लिटरली। तो फिर मेरे को उस चैनल से ना एकदम घिरना सी हो गई, और फिर मैंने उस पर कुछ और ही कॉन्टेंट शुरू किया। तो चलो वो तो अलग चीज है। हाँ, तो एक एक करके ना पहले इनकी बातों को क्लियर करते हैं। फिर ये मैडम जी ने क्या बोला कि हमें प्यार, मेरा प्यार कोई हजम नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्यार हजम कर रहे हैं। ये कितना दिन से शुरू हुआ है, अभी रिसेंट शुरू हुआ है ना। अभी अगर 1 सप्ताह पहले की अपनी वीडियो 10 दिन पहले की उठा करके देखें तो आप ही ने बोला था ना कि मैं या तो एनिवर्सरी में नहीं गई, या अगर मैं नहीं जाना चाहती थी तो कहीं ना कहीं से वो दिख रहा था। आपका ये प्यार कब से उत्पन्न हो गया मैडम? अभी तो कुछ टाइम पहले आपके हस्बैंड ने आपके बड़े भाई को जूते से मारने की बात की थी, भूल गई वो सारी चीजें? आप भूल गई? आपका प्यार कौन सा प्यार भाई? और ये चीजें आप जो कहती है ना कि मेरे बारे में कुछ नहीं मिलता है, तो लोग ये भी सिर्फ खाने की चीजें उठा लेते हैं, किचन की चीजें उठा लेते हैं, फलाना ढिमकाना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता है। आप ही के घर से निकल के आई हुई चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ना थोड़ा 1-2 बार करके छोड़ देते हैं, बिकॉज अच्छा नहीं लगता किसी की इज्जत को उछालना। आप ही के घर से निकल के आया है ना मैडम ये सारी चीजें, कि कहाँ से हॉस्टल से भाग के आई ये वो, ये आप ही के भाई ने बोला है ना कि मुंह खोलेंगे, तो उसका तो आपने कभी जवाब नहीं दिया मैडम कि वो बात आपके भाई के बोलने का क्या मतलब था। और एक हलवे पे पता नहीं कितना वीडियो बना दी। आप बताइएगा, आपकी भाभी हलवा अच्छा बनाती होंगी डेफिनेटली, मैं उस चीज को गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन क्या उस दिन जो हलवा बनाया था, क्या आप भी रिफाइन और तेल में हलवा बनाती हैं? लिटरली तेल में हलवा नहीं खाएंगे। हलवा बेसिक चीज नहीं है कि हमें हर हाल में खाना है। और बात सिर्फ हलवा बनाने की नहीं थी दीदी जी, बात ये थी कि जब अपने हस्बैंड के लिए हलवा बनता है तो शुद्ध देसी घी में बनता है, और क्योंकि 2-4-10 लोग आए हुए थे तो हलवा को उस तरीके से बनाया गया। और लिटरली आपकी भाभी अच्छी कुक हैं। पीनट बटर डाल करके सैंडविच बनता है। आप भी बनाती है क्या पीनट बटर वाला सैंडविच? OMG, आप लोग बनाती होंगी, खाती होंगी, आप लोग कुछ भी कर सकती हैं एक्चुअली। और ये क्या कह रही थी कि मेरा तो, हम तो चाहेंगे तो आज मेरे फोटो कल के वीडियो में थंबनेल में दिख जाएंगे।
तो हमें अगर नेम फेम और हमें अगर चाहिए होगा तो हम उनके अगेंस्ट बोलते तो मेरे व्यूज आ जाते। सुनिए उसका भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। आप अगेंस्ट बोलिएगा ना, अपने भाई भाभी के अगेंस्ट बोलिएगा, तो क्या आपको पता नहीं है कि आपके भाई भाभी आपकी क्या कंडीशन करेंगे? मतलब आप एक नॉर्मल चीज बोलती है, उसमें तो उन लोगों ने कितना गंदा कुछ बोल दिया। और आपको क्या लगता है कि आप उनके अगेंस्ट खुल के ज्यादा कुछ बोल सकती है? आप बोल नहीं सकती। आप बोलेंगी तो वो आपकी हालत खराब कर देंगे, ठीक है? ऐसे ही तो आपको बदनाम करके छोड़ा है उन लोगों ने। हाँ, और क्या बोल रही थी कि किसी ने बोला कि छोटी भाभी की बात होती तो ये वहीं से रिएक्शन देती और फलाना ढिमकाना। तो ये सच तो है। आज आप अच्छे रिश्ते को दिखा रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरा तो ये मानना है कि रिश्ते थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो भी तो दुनिया के सामने पोर्ट्रे ये करना चाहिए कि नहीं, मेरा सब कुछ परफेक्ट है। एटलीस्ट परफेक्ट नहीं है तो अच्छा है। लेकिन अभी कुछ ही टाइम पहले की तो बात हुई है, 1 साल भी तो हुआ नहीं है, जब आप नई नवेली भाभी के अगेंस्ट मोर्चा लेके यूट्यूब पे खड़ी हो गई थी कि आपने अपनी भाभी को कॉल किया कौन से कमेंट डिलीट करने के लिए, तो बोला गया, रूड होकर के बोली कि अभी मैं खाना खा रही हूँ। फिर आपने कॉल किया तो अभी तक खाना ही खा रही थी। तो आप ही ने तो अपनी भाभियों को बदनाम किया है ना मैडम। थोड़ा सा बैक में जाके अपनी वीडियो चेक करेंगी तो आप ही के चैनल पे आपको सारी चीजें अवेलेबल मिलेगी। लेकिन पता नहीं क्यों आप अपने ही चैनल के अपने ही वीडियो को देखती नहीं है और बस ऑडियंस से लड़ने आ जाती हैं। तो एक बार ना पहले अपनी प्रॉपरली वीडियो वगैरह को देख लिया कीजिए। एक लाइन इन्होंने और बोला कि आजकल तो कुछ लोग इतनी नीच हरकत कर रहे हैं, गाली ग्लौज फलाना ढिमकाना। एक बात बताइए, आप लोगों को कोई कुछ बोलता है तो उस पर आप मोर्चा निकाल के आ जाती है मैडम। आपने उस वीडियो पे क्यों रिएक्ट नहीं कभी किया जो दीप्ति जी के लिए, जो आपकी भाभी ने बोला एक लेकर के कि इसको अंदर घुसेड़ दूंगी। आपका छोटा भाई एक खिलौना लेकर के दीप्ति जी के लिए गंदे गंदे जब इशारा कर रहा था, और आपका वो यार मैं ये आरे टेढ़े ना नाम देना नहीं चाहती हूँ, पता नहीं जो भी है, जगत भैया, चलो ठीक है ये थोड़ा डिसेंट लगता है। तो जगत भैया जब सुसु पॉटी, एक तो खैर सुसु पॉटी में तो आप लोगों को इतना पता नहीं क्या यम्मी लगता है कि खाने की चीजों में भी उसका नाम लेते हो, यक। तो जब उतनी गंदी गंदी चीजों को बोला जा रहा था, आपकी भाभी के बच्चे के लिए बोला गया, आई एग्री, जो भी जिसने भी बोला, दीप्ति जी ने वो क्लियर किया कि उन्होंने नहीं बोला है। तो जिसने भी बोला गलत बोला, आई नो, बट आपने उस वीडियो पे क्यों रिएक्ट नहीं किया जब किसी का हस्बैंड नहीं है, उस चीज का मजाक बनाया जा रहा है। बच्चे के लिए फिर भी ऑप्शन है, बिकॉज आजकल हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि बच्चा ना होना नॉट अ बिग डील। अगर बच्चा नहीं होता है, नॉर्मली बच्चा नहीं होता है, तो आजकल 1000 तरह के ट्रीटमेंट चलते हैं जिसके थ्रू हम बच्चे जन्म दे सकते हैं खुद से ही, ठीक है। आईवीएफ हो गया या सेरोगेसी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। अगर कुछ नहीं पॉसिबल है तो हम बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं। बट जिसका हस्बैंड चला जाता है उसके लिए क्या ऑप्शन है? और अगर वो औरत चरित्रवान हो, वो नहीं चाहे कि कोई दूसरा मर्द उसको टच करे, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या आपके हिसाब से? और ऐसी सेंटिमेंटल चीजों पे जब आपकी पूरी फैमिली आथू आथू कर रही थी, इवन पता नहीं कैसी फैमिली के लोग हो भाई, कैसी फैमिली के लोग हो कि इतनी गंदी गंदी चीजें आप लोग बोल देते हो। मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। मतलब एक ऐसा फैमिली मैंने पहली बार देखा है जिसमें सारे के सारे लोग गंदगी ही करते दिखते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली किसी पे भी उंगली उठाने लायक नहीं हो। और हाँ, इन्होंने क्या बोला कि कल तक हमको बोला जाता था कि बहुत नीच हैं, गंदगी दिखाते हैं, लेकिन अब तो कुछ रिएक्शन। हाँ यार, एक्चुअली ये मैंने तो खैर किसी को सब्सक्राइब नहीं किया है, और 1-2 चैनल जो गाली गलौज करने वाले चैनल हैं उनको मैं अवॉइड ही करती हूँ, और इतना टाइम भी अगर सच पूछो तो नहीं होता। बट हाँ, कुछ लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं, तो वो लोग तो सिर्फ गाली गलौज ही करते हैं। बट आप लोगों ने तो किस कदर का गंदगी दिखाया हुआ है भाई। मतलब इससे गंदा और क्या हो सकता है मैडम जी कि एक हस्बैंड लाइव करके ये बोल रहा है कि मेरी वाइफ कैरेक्टरलेस थी, मेरी वाइफ का एंगेजमेंट के बाद भी किसी से चक्कर चल रहा था। इससे गंदा क्या हो सकता है कि एक भाई अपनी बहन के हॉस्टल के राज खोल रहा होता है। इससे भी गंदा कुछ होता है क्या मैडम? तो
आपकी बुद्धि आपको मुबारक हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइज टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सी बात से एग्री हो, कौन सी बात से डिसएग्री हो। और प्लीज ये बच्चे ना सब भगवान के हाथ में होते हैं, तो जो लोग भी ऐसे बच्चे को लेकर के कमेंट करते हैं बांझ बूंझ ये वो, तो उन चीजों से मैं बिल्कुल 100% डिसएग्री ही करती हूँ। और आप लोगों को भी यही बोलूंगी कि प्लीज इस तरीके की बातें मत कीजिए। वाकई में भगवान है और उनसे हमें डरना चाहिए। इट मीन्स ये नहीं कि हमें कोई बोले कि तुम्हारा मर जाए तो मूर्खों की तरह, गवारों की तरह हम बोल देंगे कि तुम्हारा मर जाए। नहीं भैया, हम ये नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि ठीक है, भगवान की जो मर्जी वो होना है वो होगा। सो बाय गाइस, टेक केयर।